Hi everyone. In this video, we are studying screw gauge from topic 1.6 measuring instruments. इसमें पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जीरो एरर क्या है, जीरो करेक्शन क्या है और इससे हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक स्क्रू गेज एक आला है दैट इज यूज टू मेजर, जो कि पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल लेंथ छोटी लंबाई की, विद एक्यूरेसी दुरुस्तगी के साथ, ग्रेटर देन ए वर्नियर कैलिपर, जो दुरुस्तगी हम वर्नियर कैलिपर से लेते हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हम लेंथ में स्क्रू गेज की मदद से हासिल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हम इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ए सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ, अब वो उसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा है, पहले उसने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी है कि हम इसे क्या हेल्प लेते हैं या क्या मेजर करते हैं। तो बताता है कि अगर हमने ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी हो वर्नियर कैलिपर से तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसका नाम भी बताया कि हम इसे माइक्रोमीटर के नाम से भी बयान करते हैं। ए सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ, एक सादा स्क्रू गेज मुश्तमिल होता है ए यू शेप्ड, एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम पर। वो यू शेप्ड मेटल फ्रेम कौन सा है, अब ये देख लें, ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम है, विद ए मेटल स्टड एट इट्स वन एंड, और एक एंड पर या एक साइड पर एक मेटल स्टड के साथ, एज शोन इन फिगर 1.9, जैसा कि फिगर 1.9 में दिखाया गया है। ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम है और एक स्टड दिया गया है इसके एक एंड पर। ए हॉलो सिलेंडर, एक खोखला सिलेंडर और स्लीव, या जिसे हम स्लीव भी कहते हैं, हैज़ ए मिलीमीटर स्केल ओवर इट, उसके ऊपर एक मिलीमीटर स्केल होता है, एक स्केल होता है जिसमें मार्किंग किस में की होती है, मिलीमीटर में की होती है। अलोंग ए लाइन, एक लाइन के साथ, कॉल्ड इंडेक्स लाइन, जिसे हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। अब ये है वो हॉलो सिलेंडर या स्लीव। स्लीव का मतलब होता है आस्तीन, जैसे कि हम शर्ट वगैरह पहनते हैं और बाजू के ऊपर आस्तीन लगी होती है, तो समझने के लिए मैंने बताया इसका लफ्ज़ी मतलब। और इस सिलेंडर के ऊपर इंडेक्स लाइन होती है जो मार्किंग होती है, जिस पर मार्किंग होती है मिलीमीटर में। दिस हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एज ए नट, ये जो हॉलो सिलेंडर है ये बतौर एक नट के काम करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम। इट इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम, यू शेप्ड फ्रेम के एंड पर, अपोजिट टू द स्टड, जो के स्टड के अपोजिट होता है, और ये यहाँ पर फिक्स होता है यू शेप्ड फ्रेम के स्टड के अपोजिट। ठीक हो गया। ए थिम्बल हैज़ ए थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। एक थिम्बल हैज़ रखता है, ए थ्रेडेड स्पिंडल, एक निशान ज़दा स्पिंडल, इनसाइड इट, इसके अंदर। और ये थिम्बल क्या है, ये है थिम्बल। और ये जो इंडेक्स लाइन है या हॉलो सिलेंडर है ये इसके अंदर होता है और इसके ऊपर थ्रेडिंग की गई है, ये निशान लगाए गए हैं। ठीक हो गया। एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जैसे थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है, द स्पिंडल मूव्स 1 mm अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन, तो स्पिंडल इंडेक्स लाइन की तरफ 1 मिलीमीटर हरकत करता है। जब हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं इस थिम्बल को, तो ये थिम्बल इंडेक्स लाइन के ऊपर कितना मूव करता है, 1 मिलीमीटर मूव करता है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 mm, क्योंकि जो स्पिंडल पर जो उसने वो क्या कहता है, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन, फासला बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स, एक साथ जो मौजूद थ्रेड्स हैं उनके दरमियान, ऑन द स्पिंडल, इस स्पिंडल पर, स्पिंडल कौन सा है, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर स्पिंडल होता है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 mm, क्योंकि स्पिंडल के ऊपर जो दो कंसेक्टिव थ्रेड्स हैं, साथ साथ वाले थ्रेड्स हैं, इनके दरमियान फासला कितना होता है, 1 mm होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल, ये स्पिंडल पर उस स्क्रू की पिच कहलाता है, ये फासला। ठीक हो गया। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, और इसमें आपने
पिच को और इसकी कंस्ट्रक्शन में जो इसके पार्ट्स हैं आपने ये याद कर लेने हैं ऑब्जेक्टिव्स में, और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड। जो ये थिम्बल है, थिम्बल कहाँ से यहाँ तक जो ये थिम्बल है, इसके एक एंड पर क्या होते हैं, 100 डिवीजन्स होते हैं, 100 दर्जे होते हैं। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल होता है। एज थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जैसे थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन, 100 दर्जे गुजर जाते हैं इंडेक्स लाइन से, एंड द थिम्बल मूव्स 1 mm, और थिम्बल 1 mm हरकत करता है अलोंग द मेन स्केल के साथ। दस ईच डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, इसलिए हर डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन को क्रॉस करने वाली, मूव्स हरकत करती है द थिम्बल को थ्रू 1/100 mm। तो जो एक थ्रेड है, जब हम इसे रोटेट करते हैं और एक थ्रेड इंडेक्स लाइन को पास करता है, तो ये एक थ्रेड या हर थ्रेड कितना थिम्बल को मूव करता है, ये 1/100 मतलब 0.01 mm उस थिम्बल को इंडेक्स स्केल पर हरकत दिलाता है। लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज कैन ऑल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। तो जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो इस तरह मालूम किया जा सकता है। वो ऊपर वाली लाइन में क्या बताता है, ऊपर वाली लाइन में ये बताता है कि जब हम इस थिम्बल को रोटेट करते हैं और ये जो इंडेक्स लाइन है 0 to 5, ये स्ट्रेट जा रही है इंडेक्स लाइन, और जैसे इस इंडेक्स लाइन को इस थिम्बल के जो थ्रेड्स हैं पास करते हैं, जब एक थ्रेड पास करता है तो ये थिम्बल कितना मूव करता है, ये थिम्बल इस स्केल पर 0.01 mm आगे की तरफ मूव करता है। तो ये पॉइंट था यहाँ पर समझने के लिए, और फिर उसके बाद हम इसके लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। लीस्ट काउंट कैसे होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज की पिच क्या होती है उसने ऊपर बताया। ये डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला। पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कैसे मालूम करते हैं, हम डिवाइड करते हैं पिच को नंबर ऑफ डिवीजन्स पर। तो इसकी पिच क्या है, 1 mm, जो कि उसने ऊपर बताई है, और डिवीजन्स कितनी हैं, 100 डिवीजन्स हैं, जो बराबर होता है 0.01 mm, दैट इज़ इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। क्योंकि हम वैसे जो मेजरमेंट लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं, लिहाजा हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसकी प्रीफिक्स चेंज कर दिया मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, जो 0.001 सेंटीमीटर के बराबर है। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। तो ये उसके लीस्ट काउंट है, आपने ये याद रखना है। वर्किंग ऑफ ए स्क्रू गेज के काम करने का तरीका। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द जीरो एरर। पहला स्टेप जीरो एरर फाइंड करना है ऑफ द स्क्रू गेज का। तो जैसे वर्नियर कैलिपर में हम मेजरमेंट लेने से पहले उसका पहले जीरो एरर चेक करते हैं, फिर जीरो करेक्शन फाइंड करते हैं, सेम प्रोसीजर इस स्क्रू गेज के लिए है। तो जो कॉमन चीज़ें आपने ये माइंड में रखनी है। जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज। तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टड और स्पिंडल के दरमियान जो गैप है, जो फासला है, उसे बंद करना पड़ता है बाय रोटेटिंग, घुमाने से द रैचेट को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सिमत में। क्लॉकवाइज सिमत कौन सी होती है, जिस सिमत में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, पहले 1 फिर 2 3 4 इस तरह 12 तक, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जब हम रोटेट करेंगे रैचेट को, तब हमारे पास जो गैप है स्क्रू गेज का वो बंद हो जाएगा। इफ़ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के साथ मिले, then the zero error will be 0 as shown in figure 1.10a। जैसा कि फिगर 1.10a में दिखाया गया है, जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के साथ कंसाइड करता है, मिलता है, तब हमारे पास ज़ीरो होता है, सिफर होता है। अब इसके बाद दो कंडीशन होगी, ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा या ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो
इंडेक्स लाइन से पीछे होगा, बिहाइंड पीछे, जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया है। यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो इंडेक्स लाइन से पीछे है, 5, 10, 15 फिर इस तरह अभी 0 पीछे है। तो इस सिचुएशन में ज़ीरो एरर कौन सा होगा? ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। इन दिस केस, इस हालत में मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की डिविजन्स को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट हैज़ नॉट क्रॉस, जिन्होंने अभी तक अबूर नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, द इंडेक्स लाइन को, विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट के साथ, टू फाइंड द ज़ीरो एरर को तलाश करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, जो डिविजन्स या जो दर्जे अभी तक इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं कर चुके हैं, उन डिविजन्स को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अभी तक 0 से अब ये ऊपर 20 है, मतलब कि 18 दर्जे हैं जिन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया, फिर इन दर्जों को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव, ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा इफ़ द ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है। इन दिस केस, इस हालत में मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की डिविजन्स को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट हैज़ क्रॉस, जो अबूर कर चुकी हैं, द इंडेक्स लाइन, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट के साथ। तब हमारे पास ज़ीरो कौन सा? नेगेटिव हासिल होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर जितने दर्जे इंडेक्स लाइन के 0 से क्रॉस कर गए हैं उनको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर वो एक एग्जांपल देता है, वो कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग ए स्क्रू गेज, जिसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है। द डायमीटर ऑफ गिवन वायर कैन बी फाउंड एज फॉलोज, फिर ये स्टेप आपने दोहराने हैं। सबसे पहले गैप को क्लोज करना है ताकि हम ज़ीरो एरर फाइंड कर सकें। नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग्स, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग्स को नोट करना है टू फाइंड ज़ीरो एरर को तलाश करने के लिए, एंड हैंस, और इस तरह स्क्रू गेज का ज़ीरो करेक्शन भी। थर्ड स्टेप है ओपन द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल, स्पिंडल और स्टड के दरमियान हमने गैप को ओपन करना है बाय टर्निंग द रैचेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का उलट, मतलब कि सुइयाँ जब 12, 11, 10 इस तरह जब पीछे मुड़ रही हों, इस तरह की डायरेक्शन कौन सी कहलाती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम रैचेट को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो स्पिंडल और स्टड के दरमियान गैप है ये ओपन होगा। प्लेस द गिवन वायर इन द गैप, इस गैप में हमने वायर को रखना है एज शोन इन फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। टर्न द रैचेट सो दैट द ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड जेंटली, फिर हमने रैचेट को घुमाना है इस तरह के ऑब्जेक्ट आहिस्तगी से प्रेस हो जाए बिटवीन द स्टड एंड स्पिंडल, स्टड और स्पिंडल के दरमियान, जैसे कि इस फिगर में इस तरह ये वायर को दिखा रहा है। नोट द मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग्स, फिर हमने दोनों स्केल्स की रीडिंग को नोट करना है डायमीटर मालूम करने के लिए। अप्लाई ज़ीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर, वायर का करेक्ट डायमीटर मालूम करने के लिए हमने ज़ीरो करेक्ट को अप्लाई करना है, ऐड करना है। रिपीट स्टेप्स 3, 4, 5 एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वायर, वायर के डिफरेंट प्लेसेस पर हमने स्टेप 3rd, 4th और 5th को हमने रिपीट करना है ताकि इसकी एवरेज डायमीटर या एवरेज वैल्यू हमें हासिल हो, फिर उस एवरेज से हमें करेक्ट वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ज़ीरो करेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? क्लोजिंग द गैप ऑफ स्क्रू गेज, हमारे पास जो फिगर 1.12 में दिखाता है एरर, मेन स्केल रीडिंग क्या आती है? 0 mm, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्या है? 24 मल्टीप्लाई 0.01, और हम इस फिगर को देखते हैं, फिगर कौन सी है? 1.12, हाँ ये यहाँ पर वो दिखाता है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये वैल्यू आती है किसकी? ज़ीरो एरर की, और ज़ीरो एरर कौन सा है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, 0.24 mm। यहाँ पर उसने पिक्चर में रीडिंग भी दिखाई है, 24th डिवीजन है जो कि कंसाइड्स कर रही है इंडेक्स लाइन के 0 के साथ। तो 24th डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ,
और लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आती है वो है 0.24 mm, और फिर हमने उसे मेन स्केल की रीडिंग में ऐड किया है तो हमारे पास ज़ीरो एरर की वैल्यू आ गई है। फिर हमारे पास ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, उसका नेगेटिव होगी। ज़ीरो करेक्शन क्या बनती है फिर -0.24 mm। फिर हमारे पास जो डायमीटर है वायर का वो क्या है, वो हम ये वैल्यूज़ देखेंगे। इसकी जो डिवीजन्स कंसाइड्स कर रही हैं 85th डिवीजन है जो ज़ीरो ऑफ इंडेक्स लाइन उसके साथ कंसाइड्स कर रही है। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, हम इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.85 mm। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, हाँ वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है मीन स्केल रीडिंग लीविंग द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 1 mm। अगर हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटाएं तो हमारे पास जो रीडिंग बन रही है वो कितनी है, 1 mm है। तो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या बनती है 1 mm, और हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है 0.085, ऐसे है ना, हाँ 0.85 mm। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ वायर मिल जाएगा, जो कि क्या बनता है यहाँ पर वो दिखाता है ऑब्जर्व डायमीटर 1 mm प्लस 0.85 mm दैट इज इक्वल टू 1.85 mm। फिर हमारे पास करेक्ट डायमीटर क्या होगा, जब हम 1.85 mm में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे -0.24 mm, फिर हम इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास डायमीटर क्या बनेगा, द डायमीटर ऑफ गिवन वायर इज़ 1.61 mm। तो हमारे पास ये है उसका करेक्ट डायमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रू गेज का टॉपिक एंड होता है। यहाँ पर उसने यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी है, लीस्ट काउंट ऑफ रूलर इज़ 1 mm। मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है 1 mm है। इट इज़ 0.1 mm फॉर वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के लिए इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 mm है। एंड 0.01 mm फॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 mm। और सबसे प्रिसाइज या सबसे एक्यूरेट मिनिमम या मिनिमम वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, वो हम स्क्रू गेज से ले रहे हैं। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज या एक्यूरेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू हमें स्क्रू गेज देता है, जिसका लीस्ट काउंट क्या है, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। Thus, measurement taken by micrometer screw gauge are the most precise than the other two.